क्यों भाजिया की मेरे से नादिया उसके साथ कहाँ? वो कहाँ है नादिया से? तो वही तो पूछ रहे हैं किधर है कि किधर है। ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि उसका वो घर पे होता है, ये ऑफिस है उसका, वो इधर नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी उज़मा ताहिर और इस वक्त मैं और शाइस्ता इस वक्त नादिया, हाँ जी शाइस्ता इसलिए रहे कि हम काफ़ी देर से खैर ख्वार हो रहे थे रोडों पे, और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ वो लोकेशन है नादिया हुसैन के सैलून। अच्छा, थोड़ी देर पहले कल मेरी उनसे बात हुई थी कि हम आपके पास आएंगे और आपका इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि जो भी उनके साथ चीज़ें चल रही हैं आपको पता है, उनके जो शौहर का एक जो सामने आएगा स्कैंडल एफआईए का वो तो है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ चीज़ें की थी कि जी उनको कुछ लोगों ने कॉल करके पैसे मांगे थे, एफआईए के बंदा बन के पैसे मांगे थे, और वो एक क्या था वो बंदा, कोई स्कैम था, हाँ स्कैम था, और वो चीज़ें खैर खुल भी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने बिहाफ पे इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी जिसकी वजह से हर मीडिया ने उसको बहुत कवर किया था। तो खैर हमने उनसे बात की थी, मेरी जब कल बात हुई मेरी और शास्त्री की, तो उन्होंने कहा था कि जी 8 साढ़े 8 बजे हम उनके घर पहुँच जाएँ या लोकेशन पर पहुँच जाएँ तो हम उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। खैर फर्दर सूरत हाल ये है कि पिछले 1 घंटे से शाइस्ता घर के बाहर खड़ी है, यहाँ पे उनके लोग भी मौजूद हैं, उनकी टीम की जो यहाँ के लोग हैं, सैलून के बाहर मौजूद हूँ, वो मौजूद नहीं है, उनका सेल मुसलसल बंद आ रहा है, और टेंशन ये है कि नंबर बंद जा रहा है, तो ये थोड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। क्योंकि इस वक्त उन्होंने कहा था कि जी 9 बजे के बाद वो अपने शौहर से मिलने जाती हैं, और हो सकता है तो पहले इंटरव्यू कर लें तो बेहतर होगा। खैर हम अभी यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि हम पूछ सकें, उनसे बात कर सकें कि जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं एफआईए की तरफ पे कि जी ये पैसे मांगे गए वो तो स्कैम था, क्योंकि इस तरह से बहुत सी कॉल्स आती हैं पुलिस के बिहाफ पे कि जी हमें पैसे चाहिए, आपके बंदे को छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन जो इतना ज़्यादा पैसा अलवफा जो बैंक के थ्रू कहा गया है कि जी उन्होंने ट्रेडिंग करके एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया, वो भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि सर नादिया हुसैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम, मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ, हमने बहुत बेइंतहा इनके साथ काम किया है। जो बंदी बहुत अच्छी एक्टर हो, मॉडल हो, जिसने बेइंतहा पैसे कमाए हो, डेंटिस्ट हो, उनका सैलून हो, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें पीछे क्या है। अब आतिफ उनके जो शौहर है उनकी असल कहानी क्या है ये तो तब खुलेगी जब एफआईए प्रॉपरली कोई सबूत देगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जी एफआईए के पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि जो सीईओ थे वो अलवफा बैंक के, तो जब ये चीज़ें खुली है तो बहुत सी चीज़ें 2019 से लेकर 2023 तक की जो थी वो उन तक पहुंची हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, क्या ये सच है कि नादिया हुसैन के जो शौहर हैं उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है? कोई कह रहा है 65 करोड़, कोई कह रहा है 1 अरब 20 करोड़, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बात वही आती है कि हर बंदा इस वक्त अपने लिहाज से वीडियो बना रहा है, अपने लिहाज से चीज़ों को कवर कर रहा है। खैर हम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे और ये सारा उनका जो सैलून है, जब मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरा रीज़न था कि या तो हम यहाँ उनका इंटरव्यू करते या फिर हम उनके घर में बैठ कर उनका इंटरव्यू करते, ताकि हमें पता चल सकता है कि कहीं वो प्रेशर में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर उनका मियाँ कुछ भी कर रहा था और उनको नहीं पता चला कि जी उनका मियाँ उनके सासे जो बैंक के सासे थे वो ट्रांसफ़र कर रहा था या वो ट्रेडिंग कर रहा था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम उनसे पूछने आए थे। खैर मुख्तसर सी बात यहाँ पे ये कि सर नादिया हुसैन यहाँ मौजूद नहीं है, और हमारी टीम के लोग, हमारा चैनल, सब लोग यहाँ मौजूद है, और हम कोशिश करेंगे दोबारा उनको लाइनअप करें ताकि उनके मुँह से तमाम चीज़ें, जो असल कहानी है, जो उनके मुँह से हम सुन सकें। क्योंकि मीडिया पे आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बैठ के मोबाइल बैठ जाते हैं और अपने लिहाज से बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं ताकि हम उनकी भी सुने। हो सकता है कि वो कुछ बोलना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। और मेन चीज़ ये है कि इतना बड़ा स्कैंडल बन चुका है कि ये पैसा छोटा मोटा पैसा नहीं है। कुछ कहोगी? 540 मिलियन। यस, क्या समझती हो? मतलब इतना बड़ा प्रोफाइल है तो ये क्या पैसे की लालच है, क्या है? हमारा ये था कि हम यहाँ पर आएंगे और आने के बाद हम जो है वो इंटरव्यू करेंगे, ताकि जो भी सवाल जहनों में आते हैं वो इंसान डायरेक्टली पूछ ले। और उसके बाद क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ आती है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से सोचना लग जाते हैं, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, अच्छा ये तो ये करती है तो ये हुआ होगा, अच्छा ये तो वहाँ गई थी तो ये हुआ। तो इस तरीके से बेहतर ये होता है कि जब इंसान आपके सामने हो तो आप फेस टू फेस बात करो, ताकि अगले बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। क्योंकि हम जब पर्सनली कुछ व्यू देते हैं ना तो वो हमारी सोच होती है, लेकिन जब वो अपने सामने हम कोई भी सवाल उनसे करते हैं वो उसको डिनाई करती, वो उन चीज़ को बताती है, वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे शौहर को फंसाया जा रहा है, तो शायद उनकी बात भी आप तक पहुंचती। क्योंकि ये फैसला हमने नहीं करना, हम सिर्फ चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे और पहुँचा सकते हैं। तो दुआ करते हैं कि जो भी चीज़ें हो वो क्लियर हो, ट्राई के दोबारा से लाइन अप हो, इंशाल्लाह दोबारा से उनका इंटरव्यू करें और आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए इतना ही। चले जी, यहाँ से खुदाफिज कहती हूँ। ये देखिए दोबारा से लोकेशन दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। नादिया हुसैन के घर के बाहर से हम लोग जा रहे हैं, हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं और नंबर उनका
बंद है, जो हमारे लिए एक थोड़ा सा टेंशन वाली कहानी है कि सेल ऑफ होने का मतलब है कि वो किसी ट्रैवल में। अब वो FI के पास है, किधर है, कहाँ है, कुछ नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त यहाँ पर बहुत से सवाल के जवाब लेने के लिए मैं मौजूद थी, शाइस्ता मौजूद थी, जो हमें नहीं मिले। खैर कोशिश करें कि जैसे ही उनसे लाइनअप होता है आपके सामने उनका इंटरव्यू लेके आए। थैंक यू।